अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी आपका अपना नाम मोहम्मद जफर इकबाल आपके खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं मैथ विद जफर इकबाल। डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर जो है वो 7 चल रहा था फर्स्ट ईयर का। तो हमने जो आज एक्सरसाइज शुरू करनी है वो कौन सी है जी, 7.3। चलिए अभी आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आसान एक्सरसाइज है। कहता है जी हाउ मैनी अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ये तीन बेटा वर्ड दिए हुए हैं, ठीक होगी बात है। टेकन ऑल टुगेदर कैन बी द मेड। कहते हैं कि ये जो आपके पास वर्ड दिए हुए हैं, जैसे पाकिस्तान है, ये आपके पास क्या जी करिकुलम है, और ये आपके पास क्या जी प्रोबेबिलिटी है। ये तीन वर्ड दिए हुए हैं। कहते हैं इनके जो अल्फाबेट है इनको अरेंज करके आगे पीछे लिख के हम कितने वर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ये देखना है। अच्छा, ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले ना अजीज तुलबा करम इधर आए जरा। यहां पे मैंने लिखा हुआ कि नो लेटर टू बी रिपीटेड। ये पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है नेटवर्क। इसके अंदर अगर आप गौर करें तो कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा। इसके बरक्स अगर आप इसको देखें पाकिस्तान को, तो इसमें ए जो है वो 2 बार है, मतलब ए रिपीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इस पे आ जाए, इसमें देखें भाई आर भी रिपीट हो रहा है, ये यू भी रिपीट हो रहा है, ठीक है बात है। तो इसमें 2 अल्फाबेट वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ओके हो गया। अच्छा, इस पे आए जरा, अब इस पे गौर कर लेना, शाबाश, ठीक है ना। तो ये देखिए भी आई जो है ये क्या हो रहा है जी, रिपीट हो रहा है। बी भी इसमें क्या हो रहा है जी, रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये ऐसे अल्फाज हैं, ऐसे वर्ड हैं जिनमें अल्फाबेट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ओके हो गया। लेकिन इससे पहले ये वाला जो वर्ड है इसमें कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा। ऊपर मैंने लिखा जी नो लेटर टू बी रिपीटेड। अब ये 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी यही स्टेटमेंट है कि हाउ मेनी वर्ड, इसमें भी यही है कि हाउ मेनी वर्ड। अब आपने ये गौर करना है सबसे पहले कि क्या जो वर्ड दिया गया है उसमें अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो फिर ये मेथड करेंगे जो मैं आपको सिखाता हूं। अगर रिपीट हो रहे हैं तो फिर ये सीखेंगे इसको। क्लियर बात, पहले ये देख लो। अच्छा भाई, इसके अंदर कितने अल्फाबेट हैं, गौर कर जरा। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसके अंदर अजीज तुलबा कराम आपके पास जो अल्फाबेट हैं वो हैं कि 7। अब इनकी अगर अरेंजमेंट करेंगे तो क्या तरीका का है, 7 का फैक्टोरियल कर लेंगे, ठीक भी बात है। तो यहां पे जो हमारे पास अरेंजमेंट आएगी वो क्या आएगी भाई, वो हम इसका क्या करेंगे, फैक्टोरियल कर लेंगे। ये 7 का फैक्टोरियल कर लेंगे, ठीक है। इसका जो भी आंसर बनेगा, 7 का फैक्टोरियल का मतलब है 7 6 5 और ये आपके पास 4 3 मल्टीप्लाई करके 2 मल्टीप्लाई करके 1। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हम कैलकुलेट करके इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो 7 का फैक्टोरियल हमने लेना है, तो यहां पे हम इसको कर लेते हैं 7 और ये आपके पास आ जाएगा जी फैक्टोरियल। ये 7 शिफ्ट लगाएंगे फैक्टोरियल, और ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास 7 6 ये आपके पास आंसर आ जाएगा 50 और 40। क्लियर बात। अच्छा भाई, ये मेथड कब अरेंजमेंट करनी है, जब आपके पास जो वर्ड होगा उसके अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहेंगे, नो लेटर टू बी रिपीटेड। तो तब हमने उनके अल्फाबेट गिन लेने हैं और उनका हमने क्या करना है, ये फैक्टोरियल लेना है। तो वो आपके पास इन अल्फाबेट को रेंज करके आगे पीछे लेके हमारे पास जो वर्ड बनेंगे वो इतने वर्ड बनेंगे। ये तो होगा नॉन रिपीटेड के लिए। अब रिपीटेड के लिए हमने क्या काम करना है ये सीखते हैं। आए जरा, अब देखिए भी सबसे ज्यादा बार कौन सा रिपीट हो रहा है जी, ए हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे ए इज रिपीटेड। कितनी टाइम, 2 टाइम। शाबाश बच्चों, गुड हो गया। अच्छा, इससे पहले हम देख लें कि एन है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपके पास जो इसके अल्फाबेट है अजीज तुलबा कराम वो कितने हैं जी, 8। ये लिख लिए। अब जो हमने ए देखा, ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम। अब उसके बाद ये पी देख लें, शाबाश। तो पी आपके पास क्या है, इज रिपीटेड। कितनी बार है,
ये अजीज तुलबा कराम आपके पास क्या आ जाएगा जी, 1 टाइम। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे ए तो हमने लिख लिया, अब के को देखो तो के भी तुलबा कराम डियर स्टूडेंट्स कितनी बार रिपीट हो रहा है जी, 1 टाइम आपके पास ये क्या हो रहा है जी, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब यही है, इज रिपीटेड। ठीक है बात, आपने लिखना है, मैं ऐसे लिख रहा हूं। अच्छा उसके बाद आई देख लें, तो ये आई भी आपके पास क्या है जी, जस्ट 1 टाइम, एक ही बार जो है वो आ रहा है हमारा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके पास एस देख लें, तो एस भी हमारे पास जो है वो जस्ट 1 टाइम जो है वो इस वर्ड के अंदर आ रहा है। उसके बाद आपके पास टी आ जाएगा, तो टी भी डियर स्टूडेंट सिर्फ एक बार ही इस वर्ड के अंदर है, इस लफ्ज के अंदर पाकिस्तान में आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद एंड पे क्या रह गया जी, ये एन रह गया, तो एन भी कितनी बार आ रहा है, वो भी जस्ट एक बार आ रहा है। अब हम ये कर रहे हैं अरेंजमेंट जब आपके किसी वर्ड के अंदर अल्फाबेट क्या हो, रिपीट हो रहे हो। क्लियर, तो अब इसका तरीकाकार क्या है, तो यहां पे हम टोटल अरेंजमेंट देखेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल अरेंजमेंट, इसका तरीकाकार देख लें डियर स्टूडेंट्स कैसे करना है। अब हम करेंगे क्या, हाँ जी एन कितना है 8, तो यहां पे हम करेंगे 8 का फैक्टोरियल। क्लियर, अब हमने डिवाइड करना है जी बेटा, ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करके, हाँ जी पी कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार ही है, तो हम लिखेंगे 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आपके पास के कितनी बार हो रहा है, एक बार, तो यहां पे लिखेंगे 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। आई कितनी बार हो रहा है, एक बार, तो फिर इसका भी 1 का फैक्टोरियल, शाबाश। उसके बाद एस कितनी बार है, एक बार, तो 1 का फैक्टोरियल। अच्छा उसके बाद टी कितनी बार है, एक बार, तो 1 का फैक्टोरियल। एंड पे एन कितनी बार है, एक बार, तो यहां पे एन का फैक्टोरियल। अगर अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहे, तो जितने आपके एन है अल्फाबेट है उसका हम फैक्टोरियल लेंगे, तो आपके पास इसकी अरेंजमेंट आ जाएगी। लेकिन इसके बरक्स अगर आपके अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं, तो बेटा ये लिखना पड़ेगा, उसकी अरेंजमेंट का तरीकाकार ये है। ठीक की बात है, तो इसको अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो इसको अगर देखें तो ये आपके पास आ जाएगा 8, मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास मेरा बेटा ये आ जाएगा 7, फिर ये आपके पास 6 आ जाएगा, फिर हम इसको 5 लिखेंगे, फिर हम इसको क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, फिर हम इसको लिखेंगे 3, और यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल। अगर नीचे देखें तो 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 ही होता है, तो कहीं पे भी 1 का फैक्टोरियल है तो कितना आता है 1 का फैक्टोरियल 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, और इसका भी क्या आएगा 1, तो पीछे आपके पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 2 का फैक्टोरियल। यहां पे 2 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इनको हमने मल्टीप्लाई करके इधर हमने क्या करना है जी, आंसर अपना जो है वो उसको लिख के देना है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या बनता है वो हम देख लेते हैं, शाबाश इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 8, मल्टीप्लाई करेंगे हम 7, मल्टीप्लाई करेंगे हम 6, मल्टीप्लाई करेंगे हम 5, मल्टीप्लाई करेंगे हम 4, मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे 3, और ये हमारा जो आंसर आ गया है, तो अजीज तुलबा कराम ये हम इधर लिख लेते हैं, ये आ जाएगा जी 20, 16 और ये 0। ये जो पाकिस्तान है ना, इसके अंदर ये जो आपके पास अल्फाबेट है, अगर तुलबा कराम अजीज तुलबा इनको हम आगे पीछे करके इन्हीं अल्फाबेट के वर्ड बनाएंगे, तो वो आपके पास कितने वर्ड बनेंगे, ये आपके पास नंबर आ गए हैं, इतने हमारे ये वर्ड जो है ना वो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था, आए आप इसको देख लेते हैं। ठीक है बात है, ये लिखते हैं और इसको देखते हैं कि इसके कितने जो है वो वर्ड क्रिएट होंगे। ठीक है, शाबाश, इसको इधर ही लिख लेते हैं यहां पे। तो ये आपके पास आ जाएगा CURR, और ये आपके पास आ गया I, उसके बाद CULUM। सबसे पहले एन देखो भी क्या है, ये दूसरा था हमारा, तो एन आपके पास बेटा क्या बनेगा,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपके पास जो है वर्ड टोटल अल्फाबेट कितने हैं जी? 10 है। अब देखें भी कौन कौन से अल्फाबेट कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, इसी तरह इसको भी लिखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं जी ये आर जो है, क्योंकि आर हमारे पास क्या है, ये 2 टाइम हो रहा है जी, ठीक है। तो देखेंगे आर इज रिपीटेड, ठीक है, ये लिखेंगे आर इज रिपीटेड। कितनी टाइम है जी? रिपीटेड 2 टाइम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? उसके बाद ये यू आ जाएगा। तो ये यू इज, इसको आप लिखेंगे, मैं इसको इसी तरह लिख देता हूं, ठीक है। इसका मतलब इज है, इसका मतलब रिपीटेड है। कितने टाइम भाई? 2 टाइम हो रहा है, शाबाश। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद सी को देख लो भाई। सी जो है ना आपके पास, वो कितनी बार हो रहा है? वो भी 2 बार हो रहा है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? 2 टाइम, ठीक है बच्चों। अच्छा, यू भी हो गया है आपके पास, यू आपके पास 3 टाइम आ रहा है। यहाँ पे यू जो है ना, इसको आप देख लें, ये आपके पास 3 टाइम आ रहा है। ओके हो गया। अच्छा, सी भी हो गया है, यू भी हो गया है, आर भी हो गया। अब हमने क्या लिखना जी? आई। तो आई को अगर देखें इसमें, तो आई एक बार रिपीट हो रहा है। तो यहां पे आई जो है वो आपका क्या हो जाएगा जी? 1 टाइम हो जाएगा, शाबाश। अच्छा, उसके बाद सी हो गया, यू हो गया, एल, एल पे आ जाएंगे। तो ये एल जो है आपका, डियर स्टूडेंट्स, ये भी आपका एक बार ही जो है वो आ रहा है हमारे इस वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद आपका एंड पे क्या बच गया जी? एम बच गया है। तो एम जो है जी तुलबा, वो भी आपके पास एक बार ही जो है वो आपके इस वर्ल्ड के अंदर आ रहा है। अब हमने क्या करना है जी? अब हम इसकी जो है वो टोटल अरेंजमेंट देखते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं भाई। तो ये आपके पास आ जाएगी टोटल अरेंजमेंट जो है, कैसे निकालनी है वो अभी हमने तरीका देखा हुआ है। तो करेंगे क्या? पहले एन देखें भी, कितना एन है? 10। तो यहां पे डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे? 10 का फैक्टोरियल ओवर, शाबाश। पहले क्या करेंगे? ये 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, हाँ जी, क्या है? 3 का फैक्टोरियल, शाबाश, मल्टीप्लाई। फिर ये 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई आपके पास 1 का फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 का फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 का फैक्टोरियल। अब हम इसको क्या करना है? सिंपली भी करना है, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब गार्जियन साहब शाबाश। तो यहां पे हम इसको करेंगे, ये देख लो भाई, ये आपके पास 10 मल्टीप्लाई करके 9 मल्टीप्लाई करके ये 8 मल्टीप्लाई करके 7, फिर ये मल्टीप्लाई 6, ये आपके पास 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 और मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल पे रोक लो भाई, शाबाश, ठीक है। इधर देखो भाई, ये 2 का फैक्टोरियल जो होता है ये 2 होता है। 3 फैक्टोरियल को डियर स्टूडेंट मैंने ऐसे लिख लिया, ये जो 2 का फैक्टोरियल है ये भी आपके पास 2 ही होता है। ये 1 1 सब का 1 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 ही होता है, वो मैंने 1 लिख लिया, ओके। अब यहां पे हमने ये 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर देना है। ये 2 और 2 4 हो गया, ये 2 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो गया। अब ये आपके पास नंबर बच गए हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करके हम अपना रिक्वायर्ड आंसर जो है ना वो निकाल लेते हैं। हाँ जी, क्या करना है जी? आपके पास 10 है, तो ये हम 10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, शाबाश। उसके बाद 9 है, उसके बाद आपके पास जो है 8 आ गया है, उसके बाद हमारा जो 7 है, उसके बाद हमने क्या करना है? 6 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमने इसको क्या करना है कि 5 से मल्टीप्लाई करना है, और ये हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमारे सामने आ गया है, वो हम इधर लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड आंसर है कितना? ये आ जाएगा 1 5, ये आ जाएगा 1 2 और ये 00। तो डियर स्टूडेंट्स, दोस्तों बात ये है कि ये वाला आपके पास जो वर्ड है, ठीक है ना, इसके जो अल्फाबेट हैं इनको आगे पीछे लिखकर इन्हीं अल्फाबेट की तरतीब चेंज करके हम टोटल इतने वर्ड क्रिएट कर सकते हैं इन अल्फाबेट से। ये हमारे ज़िम्मे काम था, ठीक है जी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये आपके पास ये जो वर्ड है इसकी अरेंजमेंट और इस वर्ड की अरेंजमेंट जो है ना ये आपको समझ आ गई होगी। इसके अंदर जो अल्फाबेट है वो रिपीट हो रहे हैं, तो जब अल्फाबेट रिपीट हो रहे हो, रिपीटेड हो, तो ये मेथड अरेंजमेंट मालूम करने का। और लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बताया था, जब आपके किसी वर्ड में लेटर जो है
कोई भी लेटर उसमें अल्फाबेट रिपीट ना हो तो हमने क्या करना होता है, उसका एन मालूम करना होता है, नंबर ऑफ जो है अल्फाबेट मालूम करने होते हैं, उसका डायरेक्ट फैक्टोरियल लेना होता है, वो आपके पास जवाब आया था। ठीक है बात है। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो ये ध्यान रखना है कि जो भी वर्ड पूछा गया है उसमें अल्फाबेट रिपीट तो नहीं हो रहे। अगर रिपीट नहीं हो रहे तो ये मेथड लगाएंगे, अगर रिपीट हो रहे हैं तो फिर ये वाले मेथड से करने हैं। अब आपका एक वाला ये वाला जो ना प्रोबेबिलिटी, इसका बेटा आपने खुद काम करना है। ये मैं आपको असाइनमेंट के तौर पर दे रहा हूं, आपने इसकी खुद प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद करता हूं ये आपको कैसे समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अजीज तुल्बा कराम, उम्मीद करता हूं ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपको सही से समझ आ गया होगा। आपने अब करना क्या है जी, चैनल को क्या करना है जी, सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और लाइक करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।